Hello everyone, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube channel. आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो बड़ा ही प्यारा सा और इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, जो लिखा है क्वेस्ट फॉर कोटा। यानी ये बात कर रहा है बांग्लादेश में आरक्षण के ऊपर जो लिखा हुआ ये आर्टिकल है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसी के ऊपर ये लिखा है आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो आज के आर्टिकल में जो बुकैब जो यूज हुई है, कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्ड हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले उनको लिया है, फिर उसके बाद में आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्यारा सा पहला वर्ड है क्वेस्ट। तो देखो, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है। क्वेस्ट एक होता है, क्वेस्ट किसी की तलाश होती है या किसी का पीछा, उसको हम क्या कहते हैं, क्वेस्ट। क्वेस्ट क्या है, नाउन है हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसको हमने बोला है चेस। चेस करना यानी किसी का पीछा कर रहे हो आप, या सीधा आप बोलो तो परस्यूट। परस्यूट भी क्या होता है, पीछा ही होता है, PURSUIT, परस्यूट। और हमारी कुछ एस्पायरेशंस भी होती हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, क्वेस्ट कहते हैं। ASPIRATION, एस्पायरेशंस। एक हमारा वर्ड है फ्रेजिलिटी। देखो, आपने फ्रेजाइल सुना होगा। फ्रेजाइल एडजेक्टिव होता है, कोई बहुत ही क्षणभंगुर या तुच्छ ट्रिवियल नाजुक सी जो चीज़ होती है, उसको कहते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल से ये बना है हमारा फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी होती है हमारी नाउन, जिसका मतलब होता है कोई कमज़ोर, जिसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, वल्नरेबिलिटी या डेलिकेसी। DELICA, डेलिकेसी, CACY, या वीकनेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वीकनेस, डेलिकेसी, वीकनेस। और एक होता है हमारा वल्नरेबिलिटी, BULNERABILITY। इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेजिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिडेंट्स। अब डेसिडेंट कौन होती है, डेसिडेंट होती है किसी की संतान या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, यानी वंशज होता है, उसको कहते हैं हम डेसिडेंट। डेसिडेंट भी हमारा क्या है, एक नाउन है, OFFSPRING। या फिर बोला जाए तो प्रोजेनी, PROGENY। देखो, एक होता है आयर, HEIR, जिसको हम कहते हैं आयर, उत्तराधिकारी भी होते हैं। एयर होता है ये, एयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एयर, HEIR। और या फिर सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर जो होता है। देखो, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है चीज़ें एक साथ निकल के आती हैं, एक तरह से भड़क जाना, इरप्ट। ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है ERUPT, इरप्ट। इरप्ट हो गया कोई, या फ्लेयर अप कर गया, FLAREUP, या सेट इन। जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करना, उसको कहते हैं हम जीनोसाइड। जीनोसाइड को पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाए तो नाउन होता है। एक वर्ड होता है इसका मास्क्रे, ACRE। और एक वर्ड आपने सुना होगा पोग्रम, POGROM। पोग्रम भी होता है, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करते हैं। और आपने स्लॉटर एक वर्ड सुना होगा, स्लॉटर, जिसको हत्यारा बोलते हैं, SLAUGHTER, स्लॉटर, नरसंहार। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नरसंहार। देखो, इरस्ट वाइल, इरस्ट वाइल का मतलब होता है देन या तब, या फिर दैट ऑफ टाइम, यानी उस समय तक। ये क्या है, इरस्ट वाइल हमारा एडजेक्टिव होता है, या तो देन कह दें, या फिर ऑफ दैट टाइम।
यानी उस समय का, ऑफ दैट टाइम। देखो स्पाइरल आउट, अब स्पाइरल आउट क्या हो रहा है, कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो रही है, फैलती जा रही है या बढ़ रही है और बड़ी फास्ट तरीके से ग्रोथ कर रही है। आप क्या करते हो, स्पाइरल होता है एक तरह से, ऐसे इस तरह से बढ़ती जाती है, उसको कहते हैं, उसी से वर्ड बना है ये हमारा एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है हमारी ये स्पाइरल आउट। इसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी बढ़ती है लेकिन बड़े ही तेजी से बढ़ती है, उसको कहते हैं इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, INCREA, INCREA। और कैसे बढ़ना, एक्सपोनेंशियली, EXPONENTIALL, या फिर आप कहो तो क्या करना, ग्रो करना फास्ट, तेजी से ग्रो फास्ट। ये क्या होता है, एक तरह से चीज़ों को स्पाइरल आउट कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो एक्सपोनेंशियली, या ग्रो कर रहे हो फास्ट, तेजी से, या एस्केलेट करना, ESCALATE, एस्केलेट भी हमारा ये अच्छा सिनोनियम है, ESCALATE, एस्केलेट करना। अगला वर्ड है मेरा, हमारा अगला वर्ड क्या है, ग्राइंडिंग हल्ट। अब देखो ग्राइंडिंग हल्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से ग्राइंड का मतलब वैसे देखो होता है पीसना। अब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, पीस रहे हो, और एक तरह से उसमें क्या आ गई, हल्ट आ गई, रुकावट आ गई, तो क्या हो गया वहाँ पर, एक स्टैंड स्टिल, एक ऐसी अवस्था जिसमें ना तो वो आगे बढ़ती है ना पीछे वापस आती है, उसको कहते हैं गतिरोध। इसको कह देंगे हम, क्या कह देंगे, ये भी क्या है हमारी एक फ्रेज होती है, स्टैंड स्टिल, STAND STILL, स्टैंड स्टिल होता है। और होता है हमारा एक स्टॉपेज, इम्पास, STOPPA, स्टॉपेज, या IMPASSE, इम्पास भी चीज़ों को रोक देता है। डेडलॉक, जिसमें चीज़ें ना आगे बढ़ती हैं ना पीछे होती हैं, उसको कहते हैं डेडलॉक, DEADLOCK, डेडलॉक। अगला हमारा वर्ड है नेक्स्ट, स्केल बैक। अब देखो स्केल माने चीज़ों को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, स्केल बैक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं या फिर कम हो रही हैं। ये भी क्या है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना या डिक्रीज करना, REDUC, या डिक्रीज, लेसन, डिमिनिश, DESCREASE, सॉरी, DECREASE, डिक्रीज होता है। एक होता है LESSEL, लेसन भी होता है, चीज़ों को क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, लेकिन ये लेसन दर्द में कमी होती है तब यूज़ होता है। एक डिमिनिश होता है, DIMINISH, डिमिनिश। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, रिमूव करना। ये क्या है हमारी वर्ब है, हटाना, रिमूव करना यानी हटाना। स्लो, शॉर्ट आफ्टर, देखो ये शॉर्ट आफ्टर हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सीख, सीख का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना या कोशिश करना, वहीं से ये शॉर्ट आफ्टर बना है, जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहने की इच्छा होती है, डिजायर्ड या फिर वांटेड, या जो चीज़ डिमांड में होती है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट आफ्टर, DESIRED, डिजायर्ड है कोई चीज़। और एक और वर्ड होता है इन डिमांड, DEMAN। एक वर्ड आपने सुना होगा कोवेटेड, COVETED, कोवेटेड होता है, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहने वाली है उसको कहते हैं वांटेड है, जिसकी बहुत ज़्यादा चाहत होती है। अगला वर्ड है अनचेक्ड। देखो कोई चीज़ चेक नहीं हुई है, अनचेक्ड है, तो वो क्या है,
अनियंत्रित है, अनकंट्रोलेबल है, उसका हम क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, उसको हम क्या कह देते हैं, अनचेक्ड। ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। अनकंट्रोलेबल, CONTROLLABLE, या एक तरह से बोला जाए, एक आपने रैम्पेंट सुना होगा, अनियंत्रित होता है, RAMPANT, रैम्पेंट। रैम्पेंट भी अनियंत्रित होता है। और एक ब्रिडल होता है, लगाम लगाना, अनब्रिडल्ड, जिसका मतलब होता है वो भी क्या है, अनियंत्रित है। UNBRIDLED, ठीक। हॉन्ट, इसको बोलते हैं हॉन्ट। हॉन्ट क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, जिसका मतलब है किसी को एक तरह से आप परसिक्यूट कर रहे हो, सता रहे हो, या उसको क्या कर रहे हो, ट्रबल कर रहे हो। TROUBLE, या बोला जाए तो टॉर्मेंट करना, TORMENT, एक वर्ड है हमारा परसिक्यूट करना, किसी को सताना, PERSECUT, परसिक्यूट, ठीक। आज हमारे जो आर्टिकल में बुकैब यूज हुई है वो ये वर्ड थे हमारे। इसके बाद अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये क्या है, क्वेस्ट फॉर कोटा। अब आपको पता है क्वेस्ट मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ का पीछा कर रहे हो, किसी की तलाश में हो। अब किसकी तलाश में, एक आरक्षण की तलाश। क्वेस्ट फॉर कोटा यानी कोटा के लिए क्या है, तलाश है। कोटा होता है आरक्षण, रिजर्वेशन वाले कोटे की बात हो रही है इसमें यहाँ पर। अब ये कहाँ पर हो रही है, ऑन पर पॉलिटिक्स एंड अनरेस्ट इन द बांग्लादेश। एक तो राजनीति में, और जो एक अनरेस्ट स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में, बेचैन अवस्था, वहाँ पर ये बात कर रहा है आरक्षण की तलाश की। इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। बांग्लादेश नीड्स टू एड्रेस इट्स बूमिंग एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बांग्लादेश को नीड्स है, आवश्यकता है, जरूरत है। किसकी जरूरत है बांग्लादेश को, एड्रेस किए जाने की। एड्रेस का मतलब एक तो आपको पता है किसी का पता, एक होता है एड्रेस संबोधन। यहाँ पर एड्रेस बता रहा है किसी के साथ इंगेज होना या किसी के लिए ध्यान देना किसी के साथ। तो यही कह रहा है बांग्लादेश को नीड्स है क्या करने की, एड्रेस किए जाने की, ध्यान दिए जाने की, अपने फलते बूम होता है फलते फूलते या बढ़ते हुई बेरोजगारी के संकट पर। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी, क्राइसिस होता है संकट। तो बांग्लादेश में जो बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है, तो बांग्लादेश को आवश्यकता है, ज़रूरत है कि उसको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। तो बांग्लादेश हमारा सब्जेक्ट है और नीड्स हमारी क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले अगर आप सेंटेंस को चाहते हो उसकी 90% अंडरस्टैंडिंग लिखना, तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करो। आप जब भी इंग्लिश को रीड करो तो उसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब को जरूर आइडेंटिफाई करो, जिससे हमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आती है और हमें समझ में भी आता है कि चीज़ें किस तरह से लिखी गई हैं। आगे देखते हैं, अब अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। द वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा सिस्टम। ये कह रहे हैं जो वॉयलेंट होता है हिंसक, एडजेक्टिव है यहाँ पर। स्टूडेंट होते हैं छात्र, प्रोटेस्ट यानी जिन्होंने प्रदर्शन किया है। तो एक हिंसक छात्रों का जो प्रदर्शन है बांग्लादेश में, और किसके खिलाफ है, अगेंस्ट है एक विवादास्पद जॉब, कंट्रोवर्शियल जॉब, आरक्षण का जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसके खिलाफ। और जिस चीज ने क्या किया है, विच हैव क्लेम्ड, जिस चीज ने दावा किया है, क्या दावा कर चुकी है ये, एट लीस्ट 163 लाइव्स। ये चीज, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये
163 लोगों की जान भी छीन ली है, ऐसा ये दावा कर चुकी है। यहाँ पर 163 लोग क्या हैं, मारे गए हैं, ये दावा किया है। और वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने और क्या किया है, ये प्रोटेस्ट हैव एक्सपोज्ड द फ्रेजिलिटी ऑफ civil society state relationship in Prime Minister Sheikh Hasina's country despite her back to back election victories। इसने खुलासा कर दिया है, क्या किस चीज़ का खुलासा किया है, फ्रेजिलिटी होती है वीकनेस, यानी इसकी जो कमजोरी है, किसकी है कमजोरी, ऑफ की, जो सिविल सोसाइटी स्टेट, सिविल सोसाइटी स्टेट रिलेशनशिप का मतलब है वहाँ के स्टेट और नागरिक, यानी जो नागरिक है, सभ्य नागरिक, सिविल सोसाइटी यानी नागरिक, सामाजिक और राज्य के बीच जो संबंध है, उनकी वीकनेस का इसने क्या किया है, खुलासा किया है, उजागर किया है कि वहाँ पर किस तरह से एक स्टेट यानी राज्य, स्टेट में और उनके जो नागरिक हैं, नागरिक और सोसाइटी के बीच संबंध कैसे हैं, किस तरह से हैं। तो और कहाँ पर हैं ये, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के देश में, कंट्री में, और किस चीज़ के बावजूद, उनकी बैक टू बैक लगातार जो है हर बार क्या हो रही है, इलेक्शन यानी चुनाव में जीत हो रही है। तो चुनावों में हर बार उनकी जीतें हो रही हैं, फिर भी वहाँ पर कैसी स्थिति है स्टेट में, और वहाँ के जो सिविल नागरिक सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या कर, उसका खुलासा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा संबंध कैसे हैं उनके, कमज़ोर है, फ्रेजिलिटी यानी वीकनेस को दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ये बिच है, इसकी सब्जेक्ट है हैव क्लेम्ड, और ये प्रोटेस्ट है, इसकी वर्ब है हैव एक्सपोज्ड। ठीक, और कोई यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाइल द ट्रिगर वॉज अ हाई कोर्ट डिसीजन लास्ट मंथ। अब देखो, जबकि हाई कोर्ट के डिसीजन ने, एक जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, इसने क्या खुलासा किया है, वो ट्रिगर कर दिया है, इसने उकसा दिया है पिछले महीने, क्या कि इसने उजागर किया है, री इंट्रोड्यूस करना, फिर से बताना, फिर से इंट्रोड्यूस करना, जो है पुराना, जो है कोटा सिस्टम, यानी पुरानी जो कोटा आरक्षण की जो प्रणाली है, उसको उसने री इंट्रोड्यूस किया है। एक हाई कोर्ट के डिसीजन में ये खुलासा उजागर हुआ था। और क्या था पुराना आरक्षण का सिस्टम, 56% तो गवर्नमेंट जॉब्स का था, और वो 56% गवर्नमेंट जॉब्स का किसके लिए था कोटा, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए। और इसमें इंक्लूड करता है, शामिल करता है 30% तो डेसिडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानियों के जो बच्चे होते हैं, डेसिडेंट्स, उनके जो ऑप्शनल संतान होती है, उसको 30% और 56% गवर्नमेंट जॉब में, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के। अब यहाँ से देखो, मिस हसीनाज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस मेड द सिचुएशन वर्स। मिस हसीना की जो हैंडल करने का जो तरीका था, किसको, क्राइसिस को, संकट को, इस चीज ने क्या कर दिया, मेक कर दिया, बना दिया सिचुएशन को और ज़्यादा खराब और ज़्यादा बदतर। तो मिस हसीना ने जिस तरह से क्राइसिस को हैंडल किया था, जो तरीका था, उससे क्या हो गया, सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। When the student protests backed by the opposition Bangladesh Nationalist Party broke out, she dismissed the protesters as Rajakars, which is considered to be a derogatory as it referred to those who aided the Pakistani military genocide of locals in erstwhile East Pakistan prior to the creation of Bangladesh। अब देखो ये थोड़ा पैराग्राफ बड़ा है, लेकिन हम इसको देखते हैं यहाँ से। ये क्या कह रहा है, वेन, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जब स्टूडेंटों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, तो वहाँ पर बैक्ड बाई, इनको सपोर्ट यानी समर्थन मिला था, किसके द्वारा, जो समर्थन सपोर्ट किया था, जो अपोजिशन पार्टी थी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी, उसने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था। और प्रोटेस्ट ने ब्रेक आउट कर दिया था, यानी फ्लेयर अप कर दिया था, इरप्ट कर दिया था, भड़का दिया था। क्या भड़का दिया था, क्या उन्होंने डिसमस कर दिया है, खारिज कर दिया है, जो प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शनकारी हैं, और कैसे खारिज कर दिया, क्या कहते हुए
एज के तौर पर रजाकार्स के, उनको नाम दे दिया। ये क्या है, प्रदर्शनकर्ता जो है रजाकार्स का नाम दे दिया। अब देखो ये रजाकार्स क्या है ये बता रहा है इसके बारे में। रजाकार्स एक बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता है जो यूज होता था जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों की क्या की थी, सहायता की थी जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था उस टाइम। तो देखो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर कि विच इज कंसीडर, इसको कंसीडर किया जाता है टू बी होना एक डेरोगेटरी। तो इसको कैसा बताया जाता है, एक बड़ा ही अपमानजनक कंसीडर किया जाता है, डेरोगेटरी होना। और क्यों किया जाता है, क्योंकि यह जिक्र करता है, इट रेफर्स टू, किसका जिक्र करता है, ये सारा करता है दोज उन लोगों का जिन्होंने हु एडेड सहायता की थी, किनकी, पाकिस्तानी मिलिट्रीज के जीनोसाइड में, यानी पाकिस्तानी मिलिट्री का जो नरसंहार हुआ था कहाँ पर, लोकल्स का। तो लोकल्स का वहाँ पर जो लोकल्स लोग थे उनका नरसंहार हुआ था पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा, तब उन्होंने क्या की थी, हेल्प की थी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रजाकार्स। अब ये कब कब हेल्प की थी लोकल्स की, इन इरस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, यानी ऑफ दैट टाइम, यानी उस वक्त उस समय में जब पश्चिमी पाकिस्तान, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान, कब पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था प्रायर टू, यानी बांग्लादेश के क्रिएट होने से पहले, प्रायर टू का मतलब पहले। तो बांग्लादेश जब अलग हुआ था पूर्वी पाकिस्तान से, तब वहाँ पर कुछ मिलिट्री जो थी उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार किया था। तो वहाँ पर जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी उनको नाम दिया गया था, ये कौन है, रजाकार्स हैं। तो शेख हसीना ने प्रोटेस्टर को खारिज कर दिया है रजाकार्स बोल के। अब देखो यहाँ पर देयर वर ऑल्सो एलिगेशंस, यानी आरोप भी थे, किसके आरोप भी थे, कि दैट द स्टूडेंट विंग ऑफ मिस हसीनाज अवामी लीग अटैक द प्रोटेस्टर्स। क्या आरोप थे, कि जो स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट विंग है एक स्टूडेंटों का जो एक ग्रुप है, और किसका है वो, मिस हसीना के अवामी संगठन का एक स्टूडेंटों का जो ग्रुप है जिसने अटैक किया था प्रोटेस्टर्स पर, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर। और इसके अतिरिक्त बिसाइड्स पुलिस और वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस पर। तो ये अवामी लीग एक संगठन है जो कहता है कि ये मिस हसीना का एक अवामी लीग संगठन था, जो स्टूडेंटों का एक ग्रुप था, इसने प्रोटेस्टर्स जो थे और पुलिस और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उन पर क्या किया था, हमला किया था, आक्रमण किया था। देखो ये आरोप था उनके ऊपर। द क्राइसिस स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल ब्रिंगिंग ढाका द मेगा सिटी ऑफ 10.2 मिलियन पीपल टू अ ग्राइंडिंग हल्ट। अब ये कह रहा है कि जो क्राइसिस, जो संकट था, वो स्पाइरल आउट मैंने क्या बताया था, चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल होना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो चीज़ें कैसे हो रही थी, स्पाइरल आउट, देखो हमने ये वर्ड बताया था यहाँ पर आपके, जो हमने वर्ड कराए थे इसमें लिखा भी है। स्पाइरल आउट इंक्रीज यानी बहुत तेज़ी से बढ़ना, एस्केलेट करना, बढ़ रही हैं लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसको कहते हैं हम स्पाइरल आउट। तो जो संकट था वो क्या हो रहा था, स्पाइरल आउट हो रहा था, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और कहाँ पर, कंट्रोल से, कंट्रोल, उसका जो कंट्रोल था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और कैसे हो रहा था, ब्रिंग करते हुए, लाते हुए एक ढाका की जो मेगा सिटी है, लगभग 1.2 करोड़ लोगों की। तो ढाका में 10.2 मिलियन का है, 1.2 करोड़ लोगों का जो एक मेगा सिटी थी, बहुत बड़ी सिटी को, ढाका को लाते हुए, जो यहाँ पर क्या हो गया था, जिसने रोक दिया था चीज़ों को, एक ऐसी गतिरोध की वहाँ पर स्थिति बनी हुई थी। टू अ ग्राइंडिंग हल्ट, मैंने बताया था चीज़ें स्टैंड स्टिल है, अभी ठहरी हुई है या इम्पास है, डेडलॉक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्राइसिस आपका सब्जेक्ट है और ये स्पाइरल आउट ये तुम्हारी वर्ब है। अब देखो संडे को क्या हुआ है, ऑन संडे, रविवार को, कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट स्केल्ड बैक द कोटा सिस्टम ऑफरिंग अ मेजर विक्ट्री टू द प्रोटेस्टर्स। बांग्लादेश का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने क्या कर दिया, स्केल बैक कर दिया है, घटा दिया, रिड्यूस कर दिया है कोटा की जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था उसको।
किस चीज़ को ऑफर करते हुए, देते हुए एक बहुत बड़ी जीत, किसको? प्रोटेस्टर्स को, यानी विरोधकर्ताओं को बहुत बड़ी जीत को देते हुए उन्होंने कोटा को क्या कर दिया, वहाँ के कोटा सिस्टम को घटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या किया है, 30% जो कोटा था हैज नाउ बीन ब्रॉट डाउन, ये 30% कोटा हैज बीन ब्रॉट डाउन, इसको कम कर दिया गया, कहाँ से, टू 5%, एंड रिमेनिंग रिजर्वेशन टू 2%। देखो 5% कर दिया, और बाद में जो बचा था रिजर्वेशन आरक्षण वो 2% कम कर दिया 30% से, वाइल जबकि 93 गवर्नमेंट जॉब्स वुड बी ओपन फॉर ऑल बांग्लादेशीज। तो ये कह रहा है कि 5% यहाँ पर कम हो गया, 2% ये कम हो गया, 7% कम हो गया, बचा 93%। वो 93% जो रिजर्वेशन है वो सभी बांग्लादेशियों के लिए क्या रहेगा, वहाँ पर जॉब्स के लिए द्वार खुले रहेंगे, वुड भी ओपन होंगे फॉर ऑल बांग्लादेश। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल इसको समराइज किया जाए तो स्टूडेंटों ने वहाँ पर क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, और शेख हसीना लगातार वहाँ पर जीतती आ रही हैं, फिर भी स्टेट और वहाँ के जो नागरिकों के बीच जो संबंध थे उस चीज़ का भी खुलासा हुआ है कि बड़े ही कमज़ोर संबंध थे। उसके बाद में उन्होंने प्रोटेस्टर्स को खारिज कर दिया, ये बात कहते हुए वो रजाकार हैं। और यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फटकार लगाता है और उसने क्या है, रिड्यूस कर दिया है, कोटा सिस्टम को बढ़ा दिया है, जिससे क्या है सभी बांग्लादेशियों को 93% गवर्नमेंट जॉब के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, ऐसा बाद में ये बोला गया था। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द कोटा सिस्टम established in 1972 has been a sensitive issue for years। ये कह रहा है जो कोटा का जो सिस्टम था, कब ये स्थापित हुआ था 1972 यानी 1972 में, तो ये इसको स्थापित किया गया था। और ये कैसा रहा है कोटा सिस्टम, एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है फॉर ईयर्स यानी सालों से। इन 2018 2018 में क्या हुआ था, आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट मिस हसीना escaped all reservation through an एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 2018 में एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट के बाद, एक बड़े हिंसक विरोधों के बाद में मिस हसीना ने, स्क्रैप का मतलब होता है रिमूव कर दिया था, सभी